नमस्कार साथियों। आधुनिक पंजाबी कविता के अंदर अज मैं एक होर नवा कवि डॉक्टर हरभजन सिंह लैके हाज़र हुई हाँ। ये कवि के नाल नाल एक पंजाबी के प्रसिद्ध आलोचक भी हुए हैं। इस तो पहले मैं दसना चाहांगा कि जिहड़े मेरे साथियों ने इस तो पहले वाले आधुनिक पंजाबी कविता और उसके कवियों के वीडियोज़ नहीं देखे तो उस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल ने, उत्थे जाके तुसीं उन्हां नूं देख सकते हो। तो आओ साथियों शुरू करते हैं आप आधुनिक पंजाबी कविता का एक होर कवि डॉक्टर हरभजन सिंह के जीवन के बारे तो उन्होंने साहित्यक किरतां के बारे। सब तो पहले तो आप इन्हां दे बारे ही देखना है कि डॉक्टर हरभजन सिंह एक पंजाबी कवि, आलोचक, सांस्कृतिक टीकाकार और अनुवादक सी। तो इस दे नाल नाल साथियों कवि होने के नाल नाल वो आलोचना के खेत्र एक टीकाकार वजों ते एक अनुवादक के वजों भी जाने ते पहचाने गए। अमृता प्रीतम के नाल हरभजन सिंह नूं पंजाबी कविता की शैली विच क्रांति लियाउण दा सिहरा जाता है। यानी जेकर असीं ये गल करिए कि अमृता प्रीतम तो इलावा होर कौन सी जिसने पंजाबी कविता के अंदर कविता की एक शैली के अंदर अगर कोई क्रांति लैके आंदी तो वो सी दूसरा नाम डॉक्टर हरभजन सिंह। उसने रेगिस्तान विच लकड़हारा समेत 17 काव्य संग्रह, साहित्यिक इतिहास के 19 कम अते अरस्तू, सोफोक्लीज, रविंद्रनाथ टैगोर अते ऋग्वेद विचों 94 टोटियां समेत 14 अनुवाद के कम प्रकाशित किए हैं। तो साथियों इन्होंने पंजाबी कविता के अंदर तो अपना योगदान दिता ही है, इस दे नाल नाल होर खेत्रों के अंदर भी इन्होंने अपने हथ अजमाए तो पंजाबी साहित्य के खजाने नूं होर भरिया। जिवें कि आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने 14 अनुवाद के काम भी प्रकाशित किए हैं। ना धुप्पे ना छावे लई 1969 में उसनूं साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलिया। तो ये उन्होंने साहित्यक किरत सी जिस दे लई भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दे के भी डॉक्टर हरभजन सिंह नूं नवाजिया गया। तो सब तो पहला तो साथियों आप देखना है कि डॉक्टर हरभजन सिंह का जिहड़ा जीवन सी ते उन्होंने सिक्ख्या कित्थों हासिल की ते उन्हां दा किस प्रकार का जीवन रहा है। डॉक्टर हरभजन सिंह का जन्म लुमडिंग यानी ये जगह जो रह जाती है वो असम के अंदर रह जाती है विच 18 अगस्त 1920 नूं माता गंगा देवी और पिता गंडा सिंह जी के घर होया। इन्हां दे पिता सी जिहड़े साथियों वो तपदीक के मरीज भी सन। बीमारी बहुत भयानक बीमारी उस वेले की रही है। परिवार नूं लाहौर जाना पिया जिथे उन्होंने ट्रावल मंडी ग्वाल मंडी विच 2 मकान खरीदे सन। वो अजे 1 साल का भी नहीं सी होया कि उसके पिता की मौत हो गई। फिर वो समा 4 साल का होया सी कि उसकी माँ और 2 भैणों की मौत हो गई। उहदी माँ की भैन यानी उहदी मासी जो इछरा लाहौर विच रहिंदी सी उसने पालिया सी। यानी साथियों हरभजन सिंह सी जिहड़ा वो असल दे अंदर ये कहिए कि एक यतीम बालक सी, अनाथ बच्चा सी जिसका पहले पिता का देहांत होया, फिर माता का होया, उसदियां भैणां का भी देहांत हो गया, 2 भैणां का देहांत हो गया सी। तो उस तो बाद उसका जिहड़ा पालन पोषण सी साथियों वो उसकी मासी ने कीता सी जो लाहौर के अंदर रहा करती सी। वो स्थानक DAV कालज में पढ़ता सी अते छोटी उम्र तो ही एक जहीन विद्यार्थी सी। अपने विद्यक हंबले विच वो पंजाब विच सिखरले 3 विच एक सी, लेकिन पैसे की तंगी कार अपनी पढ़ाई नूं रोकना पिया। वो लाहौर विच एक होम्योपैथी कैमिस्ट की दुकान ते एक विक्री मुंडे दे रूप विच, नवी दिल्ली विच भारत सरकार एक मामूली करक के रूप विच अते फिर खालसा स्कूल नवी दिल्ली विच एक सहायक लाइब्रेरीयन के रूप विच छोटे मोटे काम करता रहा। तो साथियों उन्होंने आरंभिक जीवन की जो आप गल करते हाँ तो उन्होंने जीवन बड़ा ही औकड़ा भरिया रहा।
जिथे उसके पिता माता दो भैनों का देहांत होया, उसका पालन पोषण उसकी मासी ने किया। तो इस दे नाल साथी उसनों आर्थिक तंगियां की बहुत सहारा लेना, आर्थिक तंगियां तो भी बहुत गुजरना पिया। इस दे लई उसनों सहारा लेना पिया छोटियां छोटियां नौकरियां का, जिवें कि उसने एक होम्योपैथी कैमिस्ट्री लाहौर विखे जिहड़ी एक दुकान सी, उत्थे एक विक्री मुंडे के रूप में भी काम किया। बाद के अंदर वो भारत सरकार के एक छोटे जे क्लर्क के रूप के अंदर भी दिल्ली विखे काम किया उसने। उस तो बाद चो खालसा स्कूल नवी दिल्ली के अंदर एक सहायक लाइब्रेरीयन के वजों भी काम करता रहा। असी ये कहीए कि डॉक्टर हरभजन सिंह छोटे मोटे कामों नाल अपनी जिंदगी गुजारता रहा। फिर इस तो बाद जो आप गल करते हैं साथियों हरभजन सिंह जी के जीवन के बारे, तो उसके अंदर आ जाता हरभजन सिंह ने उच्च सिक्ख्या कॉलेज जान बिना हासिल की। उस को अंग्रेजी और हिंदी साहित्य में 2 डिग्रियां सन, दोनों दिल्ली यूनीवर्सिटी तो प्राप्त कीतियां। उन्हों का PhD का जो अध्ययन सी साथियों, जिसनों आप थीसिस के तौर पर पहचानते हाँ खास तौर पर, तो उसने गुरमुखी लिपि में हिंदी कविता बारे विचार विमर्श करके पेश की। उन्होंने दे 3 बेटियां विचों एक मदन गोपाल गायक अते विद्वान है। तो साथियों ये सी डॉक्टर हरभजन सिंह के जीवन के बारे। उहदे कोल 2 डिग्रियां सी, भले ही वो कॉलेज नहीं जा सकिया वधेरे, पर उसने फिर भी दिल्ली यूनीवर्सिटी तो 2 डिग्रियां हासिल कीतियां। इस दे नाल नाल उसने पंजाबी जिहड़ी गुरमुखी लिपि विच हिंदी कविता के बारे विचार विमर्श के उत्ते अपनी जिहड़ी थीसिस सी वो पेश करके PhD की डिग्री हासिल की। एक वर्णनयोग गल ये है कि उसदियां जिहड़ियां बेटियां सन, 3 बेटियां सन, उन्हां दे अंदरों एक बेटी ने गायकी के खेत्र के अंदर ते विद्वता के खेत्र के अंदर भी नाम कमाया। अज असीं इस दे अंदर जो गल करनी है साथियों, वो गल करांगे सन्मान ते उन्हां दियां साहित्यक किरतां दे बारे। बाकी इन्हां दे बारे जो आलोचनात्मक तत्थ ने उन्हां दे बारे आपां गल करांगे किसी होर वीडियो के अंदर। तो सब तो पहले सन्मान के बारे गल करांगे। 1970 के अंदर आपनूं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होया। साहित्य अकादमी भारत वालों ना धुप्पे ना छावें दे लई ये पुरस्कार आपनूं दिता गया। फिर 1987 के अंदर आपनूं कबीर सन्मान दे के सन्मानिया गया। 1994 के अंदर आपनूं सरस्वती सन्मान दिता गया। यह पंजाबी के गिने चुने जिहड़े नामवर विद्वान होए ने, कवि होए ने, लिखारी होए ने, उन्होंने दिता गया। 1994 के अंदर साहित्य अकादमी फैलोशिप नई दिल्ली के वलों आपनूं सन्मान स्वरूप भेटा की गई। तो ऐसे तरीके नाल सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी आपनूं दे के सन्मानिया गया। तो 2002 के अंदर ढालीवाल सन्मान जो कि पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना का है, ये भी दे के आपनूं सन्मानित किया गया। तो ये सी साथियों कुछ क लिस्ट उन्हां सन्मानां दी जो हरभजन सिंह नूं पंजाबी साहित्य की सेवा के लिए दिते गए। हुण आपां गल करनी है आलोचना के खेत्र के अंदर, एक छोटी जी गल करनी है, वधेरी गल्लां नहीं करांगे। इस दे अंदर आपां जिहड़ी विस्तृत अध्ययन है आलोचना का, उसका वीडियो अलग तो होएगा साथियों। डॉक्टर हरभजन सिंह पंजाबी का पहला संरचनावादी और रूपवादी आलोचक है। डॉक्टर हरभजन सिंह ने पंजाबी चिंतनकार नूं असलों वखरे ते नवेकले मार्ग उपर तोरिया है। पूर्व मिथी धारनावां का त्याग, निश्चयवादी ते मुलवादी विधि तो गुरेज, लेखक के जीवन ते रचना के प्रभाव तो लांभे विचरना, साहित्यकता का पहचान, वस्तु ते रूप की द्वैत ਅਤੇ रूप विधानक शब्दावली का प्रयोग ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ अध्ययन विधि के पछाणन योग नुकते। डॉक्टर हरभजन सिंह का सब तो महत्वपूर्ण पक्ष उसकी विहारिक समीक्षा का है, जिहड़ा कविता कहानी नावल नाटक तक फैल के उसकी समुची पंजाबी समीक्षा के इतिहास में विलक्षणता नूं सिरजदा है। तो आलोचनात्मक कारज के वजों अगर असीं उहदी गल करिए तो पंजाबी साहित्य नूं एक बहुत ही वड्डी देन है। फिर एक होर गल इत्थे करनी बनती है हरभजन सिंह जी के बारे जो बनती है। डॉक्टर हरभजन सिंह पश्चिमी साहित्य चिंतक विच प्रचलित दृष्टियां जिवें कि संरचनावादी भाषा विज्ञान, रूसी रूपवाद, अमरीकी नवीन आलोचना, चिन्ह विज्ञान आदि मूल संकल्पां नूं सिद्धांतक पੱਧਰ ते
ग्रहण करके जिथे पंजाबी ਸਾਹਿਤ आलोचना खेत्र ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। डॉक्टर हरभजन सिंह नवीन पंजाबी आलोचना ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਰਤੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਇਹ 1970 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ 1972 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ 1973 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ 1973 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਗਾਮੀ ਇਹ 1976 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਚਨਾ ਸਰੰਚਨਾ ਇਹ 1977 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੂਪ ਕੀ 1977 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ 1978 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮੀ ਇਹ 1979 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ 1981 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਤਰਾਂਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1981 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ 1988 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੰਜੀਰਾ ਇਹ 1988 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ਾਂ 1956, ਅਧਰੈਣੀ 1962, ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ 1967, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ 1970, ਮੈਂ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ 1970, ਅਲਫ ਦੁਪਹਿਰ 1972। ਇਹ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਕੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੇ 1977, ਮਹਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਨਾ ਮਾਰੀ 1983, ਅਲਵਿਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ 1989, ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ 1989, ਮੇਰੀ ਕਾਵੀ ਯਾਤਰਾ 1989, ਚੌਥੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 1981, ਰੁੱਖ ਤੇ ਰੀਸ਼ੀ 1992। ਇਹ 1991 ਹੈ ਸਾਥੀਓ, 81 ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। 1900 ਚੌਥੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1991 ਹੈ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਰੀਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1992 ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਇਹ 2000 ਹੈ, ਅਧਰੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1962 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।